प्रिय रस साधकों, जो आप लोग पारद के प्रयोग करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि पारद एक दिव्य धातु है। आप केवल इसको धातु ना माने, बल्कि इसमें दिव्यता है। और मैं आज उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरे हाथ में एक ग्रंथ है और मैं इसमें बता रहा हूं आपको। भगवान शिववाच साधु साधु महाभागे सर्वलोकोपकारिणी तत्सर्वं जायते सूतात् शुद्धात्मा प्राणवल्लभे। सर्वलोकोपकारार्थं गुह्यात् गुह्यतमं हितं रसेन्द्रस्य समुत्पत्तिं लक्षणं च सुरार्चिते। तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि शृणु भैरवी सम्प्रति सुरेन्द्रैर्मुनिर्भिर्दिव्यैर्गन्धर्वो रगकिन्नरैः। प्रार्थितोऽहं भवत्यां तु कुमारीत्पत्तिमिच्छुभिः तारकासुरनाशाय लोकानां रक्षणाय च। मैं आपको तमाम पूरा ये मैं सुना सकता हूँ, लेकिन समय बचाने के लिए मैं केवल अब इसका अर्थ आपको बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं, हे महाभागे, सभी लोगों का उपकार करने के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे प्राणवल्लभे, ये भगवान शिव अपनी पार्वती जी के लिए, जो हमारी माता है, उनके लिए कहते हैं। आपने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सभी शुद्ध पारद के द्वारा संपन्न होने वाले हैं। सारे संसार के उपकार के लिए आपने बहुत ही गोपनीय प्रश्न किया है। इसका उत्तर इन्हीं बातों से आपको दिया जा रहा है। नंबर 1 पारद की उत्पत्ति और नंबर 2 पारद के लक्षण। तो पारद की उत्पत्ति के लिए लिखा है, इंद्र, भगवान इंद्र, मुनियों ने, दिव्य पुरुषों, गंधर्व, सर्पगण एवं किन्नर गणों द्वारा कुमार उत्पत्ति हेतु प्रार्थना करने पर तथा जो तारकासुर नाम का एक राक्षस था उसका वध करने के लिए, उसकी पीड़ा से रक्षा करने हेतु हम दोनों हिमालय की सुंदर गुफा में क्रीड़ा करते हुए संभोगरत हुए। लेकिन बहुत समय बीतने पर भी जब पुत्र नहीं हुआ तो देवताओं का इच्छापूर्वक तारकासुर का संहारक कुमार कार्तिक का जन्म नहीं हुआ। भगवान शिव कहते हैं आगे कि हम दोनों का जो यह मिलन कर्म था, उनसे तीनों लोग दुखी हो गए और हम लोगों को उस मिलन से विरत करने के लिए देवताओं ने अग्नि को दूत बनाकर देखने हेतु उस गुफा में भेजा। ये कथा तो श्रीमद् भागवत में भी है। हे देवी, हम दोनों के मिलन कर्म, मैं मिलन शब्द बदल रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा वो शब्द बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये संसार के माता पिता हैं और इसलिए परम पूजनीय और परम आदरणीय हैं, तो ऐसी बातें मुंह से निकालना ठीक नहीं है। तो जब अग्नि को दूत बनाकर भेजा और हम लोगों के मिलन कर्म में तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति समझकर लज्जित होकर मैंने अपना शुक्र उसी समय त्याग दिया। हम दोनों का जो परम तेज था वो आपके मतलब मैं वो चीज़ पढ़ नहीं सकता। आप समझ जाइए कि पुरुष और स्त्री के मिलन के बाद में क्या होता है स्खलित होने पर। मतलब मैं ये मुंह से बोलना उचित नहीं समझता। इसमें तो साफ साफ लिखा है, लेकिन हमारी मर्यादा है। हम अपने माता पिता के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते। बस आप समझ जाइए कि क्या हुआ होगा। तो जो शुक्र वगैरह निकल रहा था तो उसको मैंने अपने हाथ में लेकर कपोत रूपी अग्नि के मुख पर फेंक दिया। तो उस तेज से अग्नि जलने लगा और तुरंत जाकर गंगा में कूद गया। गंगा भी उस परम तेज को सह नहीं सकी और जलने लगी। अतः उसने उस गर्भ को बाहर किनारे
सरपत यानी कि सर के जंगल में विसर्जित कर दिया। वह परम तेज बाहर आकर दो भागों में बट गया। एक से कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई और दूसरे को विज्ञान ने पारद कहा है, किंतु अन्य रसाचार्यों ने भी पारदोत्पत्ति का क्रम प्राय इसी प्रकार का वर्णित किया है। यथोक्तम रसवाग भट्टेन शैले अस्मिन् शिवयो प्रीत्या परस्पर जिगीषया। तो अब इसमें लिखा है, रसरत्न समुच्चय में है कि 100 योजन गहरा पारद के 5 कुएं हो गए। फिर हे देवी, उस पारद के मल से अनेक तरह की धातुएं, मणियां, दिव्य औषधियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हो गई। उनके नाम, गुण और विशेषताएं पृथक पृथक नाम, वर्ण और गुण कहे गए हैं। वह पारद के 5 कूपों में विभक्त हो गया। 100 योजन गहराई वाले उन कूपों से पारद प्राप्त होता था। पृथक पृथक कूप से प्राप्त पारद जन्म एवं दरिद्रता नाशक है। ये 5 जो कुएं हैं प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होते हैं, तथा उनसे पारद जो प्राप्त होता है सभी धातुएं, मणियों और दिव्य औषधियों के गुण मिले होते हैं। इन 5 कूपों से प्राप्त नाम इस प्रकार है। जो पूर्व दिशा स्थित पारद श्वेत वर्ण का एवं सर्व रोगों का नाश करने वाला और चंचल होता है। यानी पारद भी कई प्रकार का होता है। अच्छा, दक्षिण दिशा स्थित पारद रसेंद्र नील वर्ण का है और दोष रहित है, अत्यंत रूक्ष है और हे प्रिय, वो अत्यंत चंचल है। उसको खाने से भुजगेंद्र जरा मरण और रोग से मुक्त हो गए। अब आगे बताता हूँ। सर्वदोषितो असौ तु शुद्धो अष्टादश कर्म भी सर्व सिद्धि प्रदो देवी देह लोभादि सिद्धिदः। तो इसमें यह है, दक्षिण दिशा स्थित कूप से जो प्राप्त पारद को शूत कहते हैं। वह पीले वर्ण का है, अतिरूक्ष है, वह सभी दोषों से युक्त है और 18 संस्कारों से शुद्ध होता है। वह पारद सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला और देह सिद्धि लौह सिद्धि को प्रदान करता है, तथा उत्तरस्यां दिशौ रक्तः सर्वदोष विवर्जितः रसायनं तु तैनेव देवा जन्म जरोज्जिता। तो इस प्रकार से उत्तर दिशा के कूप से प्राप्त पारद रक्त वर्ण का यानी कि लाल वर्ण का होता है और सभी दोषों से रहित होता है, और रसायन कर्म के लिए देवताओं ने इसे सेवन किया था, जिससे वे जरा से मुक्त हो गए। मध्ये तु मिश्र को गेयः सर्ववर्ण समन्वितः बहिश्चान्द्रार्क सच्छायो रसो दोष समन्वितः। तो इन चारों के बीच वाला कुआं से प्राप्त जो पारद है मिश्रक नाम से जाना जाता है, और वह पारद सभी वर्णों से युक्त है। चाष्टादश संस्कारैः शुद्ध सिद्धि प्रदो भवेत् अमराणां स्वरूपं तु रसेन्द्रो हि महेश्वरः। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य की छाया से युक्त है, साथ ही दोषों से भी युक्त है। वह पारद अष्टादश संस्कार से शुद्ध होकर सभी सिद्धियों को दिव्यता प्रदान करता है, यानी अर्थात सारी सिद्धियों को देता है। पूर्यामास तुस्तौ च स्तोकतो रति दुर्लभौ अन्येषु सर्वकार्येषु सिद्धिदोऽपि कर्मिभिः अष्टादशभिरत्यन्तं शुद्ध सिद्धि प्रदो द्रुतं रसावतारं यो वेत्ति स तु धार्मिक सत्तमः आयुष्य सुख संतान धनारोग्य वाप्नुयात्। तो
पारद के इन 5 कूपों को देवताओं ने भगवान शंकर का स्वरूप समझकर रसेंद्र एवं सूत पारद के 2 कूपों को बंद कर दिया। अन्य जो 3 पारद के कूप शेष रहे उनमें से प्राप्त पारद भी अष्टादश संस्कार के बाद सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस तरह रसावतार को जो धार्मिक व्यक्ति सुनता है, जानता है, पढ़ता है, वह आयुष्मान होता है, सुखी होता है, संतान से युक्त होता है और धन और आरोग्य से युक्त होता है। तो प्रिय रस साधकों, प्रिय दर्शकों, मैंने आज आपको पारद की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। इसमें बताया गया है कि जो रसेंद्र यानी कि पारद का एक स्वरूप है और सूत, ये तो 2 कूपों को देवताओं ने बंद कर रखा है, शेष 3 कूपों से ये पारद प्राप्त होता है। तो कृपया मैं सब बताता रहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अक्सर जब भी बात करता हूँ सब प्रमाण बात करता हूँ, मैं कभी भी कपोल कल्पित बात नहीं करता हूँ। और जब आप मेरे पास आएंगे, जो मेरी शरण में आता है, तो मैं उसको कभी भी वंचित नहीं रखता हूँ। हाँ, उसकी परीक्षा जरूर होती है। और मेरी भी हार्दिक अभिलाषा है कि आप इस सिद्धि को प्राप्त करें और पारद सिद्धि के माध्यम से आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो और आप दिव्यता को प्राप्त हों, सिद्धि को प्राप्त हों और आप और आपकी पीढ़ियां हमेशा इस दिव्य विज्ञान पर गर्व करें। जय श्री हरि, जय ऋषेश्वर, जय ऋषेंद्र भगवान शिव, आपकी जय हो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।